हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने चैप्टर फर्स्ट के PYQ की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, 2022 के अंदर पूछा गया है कि एक समान आवेशित एक गोलीय खोल या फिर कोश के भीतर वैद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भरता होती है। तो यह है कॉन्सेप्ट है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो विभव होता है वो नियत रहता है, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, P द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉलर दूरी पर वैद्युत विभव का मान लिखिए। तो आपको इसके अंदर एक सूत्र याद होना चाहिए, V बराबर KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, अक्ष पर, तो अक्ष पर थीटा कितना होगा 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो विभव कितना होगा प्लस माइनस KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच पृथक्करण D है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको समांतर पट्टिका संधारित्र या फिर समांतर प्लेट संधारित्र का एक धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, जो कि C बराबर एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D होता है। इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था, ये एक आपको एक सर्किट दे रखा है, इसके अंदर यदि C1, C2, C3, C4 और C5 पांच संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ में संयोजित है, तो बिंदु A व B के मध्य इस जाल यानी कि नेटवर्क की तुल्य धारिता की गणना कीजिए। और एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जो आपका चैप्टर सेकंड है इसमें से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपके दो चीजें हैं, उनसे ही आएगा, संधारित्र का संयोजन जिसके अंदर समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से करना है। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन कौन से संधारित्र वो श्रेणी क्रम में है और कौन कौन से समांतर क्रम में, उनको करते हुए जाना है और आपको A व B के मध्य तुल्य धारिता की गणना करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपके न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स है वो मैं सॉल्व करा दूंगा, जो जो भी इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। वही से अभी हमने देखा था V बराबर KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वो ही आपको क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है और आवश्यक चित्र बनाना है और विद्युत विभव की परिभाषा भी देनी है। अथवा में क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है और आपको आवश्यक चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 10⁻⁹ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था, इसके अंदर आपको Q दे दिया, R दे दिया और V की आपको गणना करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ डिवाइडेड बाई R। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। Q कितना है 10⁻⁹ अपॉन में R कितना है 1 मीटर, तो कैंसिल होकर क्या जाएगा 9 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। पहले भी पूछा, अभी भी पूछ लिया। परिपथ चित्र बनाकर 3 संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के संबंध प्राप्त कीजिए। आपको संधारित्र की परिभाषा देते हुए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपको व्यंजक प्राप्त करना है। दूसरा है, दिए गए चित्र में बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था। मैंने क्या कहा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे से। इसके बाद क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी करा रखा है, देख सकते हैं। और मैंने बार बार बता दिया कि आपको न्यूमेरिकल में सोल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल अपॉन कूलाम है। बताइए कि ये राशि सदिश है या अदिश।
तो जो विद्युत विभव होता है इसका मात्रक जूल अपॉन कूलाम होता है और ये एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन भी बता रखा है मैंने आपको। क्या दिया है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 100 से डिवाइड करके, और सरफेस पर कितना दे रखा है आपको 50 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए, और वी बाहर यानी कि वी आउट आपको ज्ञात करना है। तो वी एस का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तथा वी जीरो यानी कि विभव बाहर भी कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अगर अपन इन दोनों का रेशियो ले ले तो वो हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और हमें वी जीरो यानी कि वी आउट ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू वी एस। कैपिटल आर कितना है अपना 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है तो ये हो गया 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल आर कितना है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद वी एस सरफेस पे कितना है विभव 50 वोल्ट, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 25 वोल्ट। इस तरह से करना है और मैं आपको बाकी समझा दूंगा। 11वां क्वेश्चन है संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता आपको दे रखी है। यदि इसकी पट्टियों के बीच की दूरी आधी कर दे और इनके बीच अगर अपन 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ है वो पूरी तरह से भर दे तो अब संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। यह भी न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन वान डे ग्राफ जनित्र, ये हट गया है, आपको वान डे ग्राफ जनित्र अब की बार नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है जो होता है V बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर। क्वेश्चन नंबर 16 है 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻² मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको Q की वैल्यू दे दी और R दे दिया और K की वैल्यू अपने पास है 9 × 10⁹, तो फॉर्मूला लगाना है V बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त कीजिए और परिपथ का चित्र बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया श्रेणी संयोजन पहले भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है को श्रेणी संयोजन उसके पश्चात समांतर संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पूर्णतः भर दिया जाए। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यह आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अपने पास दो है Q1 Q2, Q1 5 × 10⁻⁸, Q2 -3 × 10⁻⁸ कूलाम, और ऐसा बिंदु ढूंढना है आपको रेखा पर कि विद्युत विभव शून्य हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया है किस तरह से करना है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करते हुए आपको आवश्यक चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन वापिस समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है संधारित्र को परिभाषित कीजिए। परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए। तो श्रेणी संयोजन पर क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, 3 या 4 बार आ गया है। तो फॉर्मूला याद रख लीजिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और इस तरह से करते करते 1/cn। और इसी के अंदर क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत आपको एक परिपथ बता रखा है, इसके अंतर्गत आपको वोल्टता V1 का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है संधारित्र C की धारिता की गणना करनी है यदि A व B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेरेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको करा दिया है।
इस तरह से। फिर वापस वन डे ग्राफ जनित्र नहीं आएगा, अभी बोल रहा हूँ। और अब की बार आपके चैप्टर सेकंड से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आपको समविभव पृष्ठ है, एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, श्रेणी संयोजन के फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल, समांतर क्रम संयोजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है वैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपके पिछले 10 सालों के चैप्टर सेकंड के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपके एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।